बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर माँओं के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो अपने बच्चों की खांसी की वजह से, उनके जिस्म के अंदर जो बनने वाला रेशा बलगम है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और तरह तरह के सिरप और मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक्स अद्वियात बच्चों को दी जाती हैं जो कि बहुत तेज़ केमिकल मिली चीज़ों से तैयार होती हैं और उनके इस्तेमाल से बच्चे को अगर वक्ती तौर पर आराम आ भी जाए लेकिन बच्चे का अंदरूनी सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है उन मेडिसिन्स के देने की वजह से कि बच्चा वक्ती तौर पर ठीक तो ज़रूर हो जाता है लेकिन वो फिर बार बार बीमार हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत होता है, वो उन मेडिसिन्स के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तो आज की वीडियो स्पेशल उन माँओं के लिए है जिनके बच्चों को रात के वक्त खांसी आती है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं, बच्चों का चूँकि अमूमी तौर पे अल्लाह पाक ने मिज़ाज जो रखा है वो रतूबत वाला मिज़ाज है, क्योंकि बच्चों की नशोनुमा होनी होती है, उनका कद बढ़ना होता है, इसलिए अल्लाह पाक ने उनके मिज़ाज के अंदर रतूबत रखी है, यानी पानी वाला मिज़ाज रखा है ताकि उनकी हड्डियाँ जल्दी बढ़ें और बच्चे जल्द अज़ जल्द नशोनुमा पाकर बड़े हो जाएँ। तो जिस वक्त बच्चे के जिस्म के अंदर बलगम, रेशा या रतूबत बढ़ जाती है तो बच्चे का जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर जो बारीक हवाई नालियाँ होती हैं उनके अंदर रेशा भर जाता है और बच्चा सारी सारी रात खांसता रहता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं अमूमन उनको खांसी करने के बाद उल्टी भी आ जाती है और इस तरह के जो बच्चों को खांसी होती है वो अमूमन रात के वक्त ज़्यादा आती है। वैसे भी बच्चा छींकें ज़्यादा मारता है या उसके नाक के अंदर से रेशा हर वक्त बहता रहता है और माँओं को महसूस हो जाता है कि बच्चे की जो छाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेशा और बलगम इकट्ठा हो गया है। अब इसका इलाज किस तरीके पर किया जाए कि घरेलू तौर पर रहकर इस किस्म का इलाज किया जाए जिसकी वजह से बच्चे को कुछ रिलीफ़ मिल जाए और उसको जो हाई एंटीबायोटिक्स डोज़ दी जाती हैं, हाई एंटीबायोटिक्स अद्वियात दी जाती हैं, उनसे किस तरह बच्चे की जान छुड़ाई जाए। तो आज का नुस्खा छोटा सा मुख्तसर सा नुस्खा है, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों पर इसको इस्तेमाल करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप बच्चे को, अगर आपके बच्चे को खांसी है और उसके साथ उसको रेशे की तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा और बच्चा रात के वक्त बहुत ज़्यादा खांसता रहता है या खांसी करने के बाद उल्टी कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के फेफड़ों के अंदर कच्चा रेशा इकट्ठा हो गया है। उसकी जो हवा वाली नालियाँ हैं वो बंद हो चुकी होती हैं। जो ही बच्चे को लिटाया जाए वो सोने की कोशिश करता है तो खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि खांसी की वजह से वो बच्चा दोबारा उसकी आँख खुल जाती है और वो सुकून से सो भी नहीं सकता। और बाज़ बच्चों को इसके साथ टेम्परेचर भी होने लग जाता है, बुखार की तकलीफ़ हो जाती है और बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आज का नुस्खा जो है वो छोटा सा मुख्तसर सा नुस्खा है, वो नोट फरमा लें और इसको आप घर पर ही बना के जो माएँ हैं वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएंगी तो इंशाअल्लाह 2-3-4 दिन के अंदर ही बच्चों के जिस्म के अंदर से वो फेफड़ों के अंदर जो रेशा वगैरह, बलगम वगैरह जो इकट्ठी हुई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और बच्चा सुख का सांस लेता है। करना इस तरह है जी कि 1 चम्मच आपने लेनी है सुर्ख मिर्च। मिर्च वो जिसको हम हंडिया वगैरह में डालते हैं, सुर्ख मिर्च उसको कहते हैं। सुर्ख मिर्च आप लेकर 1 चम्मच उसको तवे पर हल्की आंच पर ब्राउन कर लें। ये याद रखें कि आपने सिर्फ ब्राउन ही करनी है, उसको जलाना नहीं है। जब वो मिर्च हल्की हल्की आंच पर ऐसे चम्मच के साथ साथ आप उसको हिलाते जाएंगे तो वो हल्की ब्राउन हो जाए तो उसको तवे के ऊपर से नीचे उतार लें और इसके जब ये ठंडी हो जाए मिर्च तो इसके अंदर से 1 चुटकी आप लें मिर्च की और उसके अंदर आप 1 चम्मच शहद शामिल करें, हनी उसके अंदर शामिल करके उस मिर्च को उसके अंदर जो है वो ऐसे मिक्स करके तो ये बच्चे को चटा दें। तो एक तो ये मीठी हो जाएगी, बच्चा आसानी से खा लेगा और बच्चों के लिए लेनी भी आसान है। अब बाज़ बंदे ये कहते हैं जी कि उनको ये डर लग जाता है कि जी ये तो मिर्च है तो अंदर जाके बच्चे को कोई और ज़्यादा तकलीफ़ ना कर दे या बच्चे को अंदरूनी तौर पर जाकर लगे ना मिर्च, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब मिर्च ब्राउन हो जाएगी और उसके अंदर शहद मिक्स हो जाएगा तो अंदरूनी तौर पर जाकर लगेगी बिल्कुल भी नहीं। तो ये 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम को बच्चे को
اگر بچہ 1 سال سے نیچے ہے، اس کی عمر 1 سال سے کم ہے، پھر 1 چٹکی اس کو دیں۔ اگر بچے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہے تو پھر اس کو 2 چٹکی کے برابر 1 چمچ شہد کے اندر یہ مرچ آپ مکس کر کے کھلائیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پھیپھڑوں کو طاقت بھی ملے گی، اس کے اندر سے ریشہ بھی ختم ہوگا، اور یہ طرح طرح کی اینٹی بائیوٹکس ادویات دینے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2، ایک کہوہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کہوہ بھی بنا کر آپ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کہوے کے اندر ہے جی لونگ، 2 عدد لونگ آپ لے لیں، اور 1 چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا لے لیں، اور چائے والی پتی 1 چٹکی ملا لیں، اور اس کو ان تمام چیزوں کو 1 کپ پانی کے اندر اچھی طرح بوائل کریں، اس کے اندر چینی بھی ڈال لیں۔ تو جب اچھی طرح بوائل ہو جائیں گی تو یہ ایک کہوہ بن جائے گا۔ یہ کہوہ آپ بنا کر رکھ لیں بچے کی عمر کے حساب سے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کو سپون کے ساتھ 1-2 سپون 1-2 چمچ آپ اس کو کہوے کا استعمال کروائیں، اور اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کو فیڈر کے اندر بھی ڈال کر یہ کہوہ دیا جا سکتا ہے۔ اب بچے کی غذا چونکہ دودھ ہوتی ہے، دودھ جتنی دیر تک بچے کے جسم کے اندر جاتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ پھر اور نیا ریشہ بنتا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ماؤں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دودھ تو بچے کی پینا مجبوری ہے، اس نے پینا ہی پینا ہے۔ وہ جو دودھ پی رہا ہے اس کے اندر اگر آپ 1 چھوٹا ٹکڑا 1 انگلی کے برابر جو ٹکڑا ہوتا ہے وہ دار چینی کا ڈال کر اگر بوائل کر لیں گی تو اس کے ساتھ انشاءاللہ وہ جو دودھ بادی ہوتی ہے جو دودھ کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ جب وہ دودھ پیے گا تو اس کو وہ جو اس کا اندرونی طور پر ریشہ اور بلغم وغیرہ اس کی نہیں بنے گی۔ تو اس طریقے پر بھی جی آپ اپنے بچوں کا علاج کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور سب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جن جن لوگوں کے بچے بیمار ہیں، کھانسی ریشے کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کر بھاگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، ان کی تکلیف برداشت بھی نہیں کی جا سکتی، تو آپ ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔